बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थोड़ा सा ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ प्रोसेस को ये रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर बेसिकली हेमाटोमास जो है वो डेवलप करते हैं और मल्टीपल ऑर्गन्स जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जैसे कि ब्रेन है, जैसे आइज़ हैं, जैसे स्किन है, जैसे लंग्स हैं और किडनीज़ हैं और लिवर। इन ऑर्गन्स के अंदर हेमाटोमास जो है वो डेवलप कर जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि ये सीटी ब्रेन हम देख रहे हैं यहाँ पे हाई डेंसिटी सब एपेंडाइमल ट्यूबर, या आप इसको नोड्यूल्स कह सकते हैं। ये बेसिकली हेमाटोमास हैं और इनके अंदर हमें कैल्सिफिकेशन जो है वो मिल रही है। तो एक जो बहुत ही टिपिकल फाइंडिंग है वो सब एपेंडाइमल ट्यूबर्स, या सब एपेंडाइमल हेमाटोमास, या सब एपेंडाइमल कैल्सिफाइड नोड्यूल्स, ये हमारी ट्यूबरस स्क्लेरोसिस की टिपिकल फाइंडिंग होती है ब्रेन के अंदर। यहाँ पे सीटी के अंदर देखें कि टोटली कैल्सिफाइड सब एपेंडाइमल हेमाटोमास या ट्यूबर्स आपको मिल रहे हैं। अनदर एग्जांपल, यहाँ हम MRI T1 वेटेड सीक्वेंस देख रहे हैं जिसके अंदर छोटी सी हमें यहाँ पे एलिवेशंस या नोडुलरिटी ये सब एपेंडाइमल रीजन के अंदर नज़र आ रही है। ये कैल्सिफाइड नहीं है मगर हेमाटोमास इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो 100% कैल्सिफाइड हों। इस केस में देखिए ये कैल्सिफाइड ट्यूबर्स हमें वेरिएबल साइज़ के नज़र आ रहे हैं। ये कॉर्पस क्लोज़म की कैल्सिफिकेशन है, ये फाइनल बॉडी की कैल्सिफिकेशन है। और यहाँ पे आप ये देखिए कि इनमें से एक जो लीजन है वो जॉइंट एस्ट्रोसाइटोमा में कन्वर्ट हो गया है, यानी एक ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर मैस के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो लीजन्स हैं इनमें चांसेस होते हैं कि ये मैलिग्नेंसी की तरफ चले जाएं। सो ये भी एक बड़ी अहम और टिपिकल एग्जांपल है जो कि हमें ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के अंदर नज़र आती है। जॉइंट सेल जॉइंट एस्ट्रोसाइटोमास जो होते हैं, ये हम फ्लेयर सीक्वेंस देख रहे हैं MRI के अंदर। मल्टीपल हाइपर इंटेंस एरियाज जो हैं वो कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल वाइट मैटर के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल हेमाटोमास हैं, या आप इनको कॉर्टिकल ट्यूबर्स भी कह सकते हैं। सेम एरियाज जो हैं वो हम देख रहे हैं जो कि हाई सिग्नल्स इंटेंसिटी एरियाज हमें ये एक्सियल T2 वेटेड सीक्वेंस के तरह नज़र आ रहे हैं। यहाँ एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हम ये फ्लेयर सीक्वेंस देख रहे हैं सारा, और ये जो एरोज हैं वो नॉन स्पेसिफिक वाइट मैटर चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि बिटवीन वेंट्रिकल और कॉर्टिकल एरियाज के दरमियान जो वाइट मैटर होता है उसमें इंक्रीज्ड सिग्नल या वाइट मैटर चेंजेस जो हैं वो नज़र आती हैं। सो दीज आर नॉन स्पेसिफिक वाइट मैटर चेंजेस, और ये इनकी फेट ये है कि या तो ये कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाती हैं या ये ट्यूमर के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती हैं। यहाँ पे हम एक सीटी एब्डोमेन देख रहे हैं जिसके अंदर ये बेसिकली प्लेन सीटी एब्डोमेन है। यहाँ पे देखिए ये जिस पूरे एरिया को मैं मार्क कर रहा हूँ ये हमारे पास राइट किडनी मैस है पूरा का पूरा, जिसके अंदर ये जो लो डेंसिटी के एरियाज हैं सारा ये फैटी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये सारे के सारे, इधर लेफ़्ट साइड पे देखिए एक कॉम्प्लेक्स मैस पड़ा हुआ है ये वाला जो कि लेफ़्ट किडनी को भी इन्वॉल्व कर रहा है, और ये सारा उसके अंदर फैटी कंपोनेंट है, कहीं वेसल्स होती हैं और कहीं मसल्स होते हैं। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ किडनीज विद एंजियोमायोलाइपोमास, और इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये ब्लीड कर सकते हैं और हीमैचूरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है इसमें।
ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये एंजियोमायोलाइपोमा और इसके सराउंडिंग ये हेमरेजिक कंपोनेंट जो है वो डेवलप हुआ है और कहीं कहीं अंदर भी हाई डेंसिटी एरियाज हेमरेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस हैं जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल नोडल मैसेज जो हैं यानी हेमाटोमेटस मैसेज जो हैं वो दोनों किडनीज के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली मल्टीपल एंजियोमायोलाइपोमास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतना अच्छा कंट्रास्ट पिक नहीं कर रहे जितना नॉर्मल पेरेन्काइमा जो है वो कंट्रास्ट को पिक करता है। यहाँ देखिए कि एंजियोमायोलाइपोमा जो है उसकी एंजियोग्राफी हुई है जिसमें आपको ट्यूमर ब्लश मिल रहा है और मल्टीपल वेरिएबल साइज के हमें एनेरिज्म भी मिल रहे हैं। यहाँ से यूजुअली ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है जो कि विजन दी मैस और उसकी सराउंडिंग में एक्सटेंड करती है और फिर पेल्विक सिस्टम के थ्रू हमें जब यूरिन में ब्लड आता है तो हीमोचूरिया की कंप्लेंट पेशेंट प्रेजेंट करता है। ये ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो मल्टीपल सिस्ट्स के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। सिस्ट जो होती हैं वो किडनीज के अंदर डेवलप कर सकती हैं और लिवर के अंदर, पेंक्रियाज के अंदर, मगर यूजुअली किडनीज के अंदर मल्टीपल वेरिएबल साइज्ड बिनाइन सिस्ट जो होती हैं वो डेवलप कर जाती हैं। इसी तरह से कुछ केसेस के अंदर रीनल ट्यूमर्स भी डेवलप कर जाते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल है हमारे पास रीनल सेल कार्सिनोमा की। पैची पोस्ट कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट है इसके अंदर आप देख सकते हैं और कॉर्टिकल टिश्यू को इसने इन्वॉल्व किया हुआ है। इसके अलावा ये गट के अंदर जो एडिनोमेटस पोलिप्स होते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। ये देखिए हाई डेंसिटी का एक पोलिप यहाँ पड़ा हुआ है। ये हम देख रहे हैं मल्टीपल पोलिप्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं एंडोस्कोपी के ऊपर। Another example, we can see multiple polyps. बोन्स के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि स्क्लेरोटिक लीजन्स जो है वो नज़र आते हैं। किसी भी बोन के अंदर हो सकते हैं मगर स्कल में, ख़ास तौर पे स्कल वॉल्ट के अंदर जो हैं वो इस तरह के स्क्लेरोटिक एरियाज जो हैं वो मिल जाते हैं हमें। और बोन्स के अंदर सिस्ट जो होती हैं वो भी हमें मिल सकती हैं। स्किन में ख़ास तौर पे जो फेस की स्किन है इसमें एडिनोमा सेबेशियम बन जाते हैं। ये देखें कि मल्टीपल वेरिएबल साइज्ड नोड्यूल बने हुए हैं। ये बेसिकली एंजियोफाइब्रोमास होते हैं। ये भी वेरिएबल साइज के हेमाटोमास ही होते हैं। ये इनको हम एडिनोमा सेबेशियम कहते हैं जो कि हेमाटोमेटस लीजन्स हैं और ये फाइब्रस टिश्यू और वेसल्स और जो ग्लैंड्स होते हैं उनसे मिलके बने हुए होते हैं, तो एंजियोफाइब्रोमास होते हैं ये। जैसे हमने देखा कि मल्टीपल अब्डोमिनल विस्ट्रास के अंदर वेरिएबल साइज़ की सिस्ट जो होती हैं वो भी इनमें पाई जाती हैं। इस तरह से जो लंग्स हैं उनके अंदर भी मल्टीपल स्मॉल वेरिएबल साइज़ की सिस्ट जो होती हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं और बाज़ का जो है वो कॉम्प्लिकेशन में एसोसिएटेड फाइब्रोसिस भी हो जाती है और नोड्यूल्स भी डेवलप हो जाते हैं और ये जब रप्चर करती हैं तो नीमोथोरिक्स वगैरह भी हो जाते हैं और पेशेंट डिस्निया के साथ प्रेजेंट कर सकता है या पल्मोनरी फेलियर के साथ प्रेजेंट कर सकता है। यूजुअली जो है वो अगर हार्ट को देखें तो हार्ट के अंदर भी मैसेज जो हैं वो डेवलप कर जाते हैं, जैसे एट्रियल मिक्सोमा होता है या रेब्डोमायोमास होते हैं। इस तरह की चेंजेस जो हैं वो हार्ट के अंदर भी मैसेज डेवलप कर जाते हैं। जैसे ब्रेन में मल्टीपल नोड्यूल्स या नोड्यूलर हेमाटोमास होते हैं, उसी तरह से रेटिना के अलांग भी नोड्यूल्स जो होते हैं या रेटिनल हेमाटोमास डेवलप कर जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। ट्यूबरस क्लोरोसिस के बारे में इश्यूज़ क्या होते हैं, पेशेंट जो है वो मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं और फिट्स यानी सीजर्स पड़ते हैं इनको और स्किन की चेंजेस आप देख रहे हैं, एडिनोमा स्पेशियम डेवलप होते हैं और ब्रेन के अंदर
हमें पता है कि हेमाटोमेटस जो लीजन्स या नोड्यूल्स डेवलप करते हैं, कॉर्टिकल ट्यूबर्स भी होते हैं, सबएपेंडाइमल ट्यूबर्स जो होते हैं वो भी डेवलप कर जाते हैं, वो कैल्सिफाइड और नॉन कैल्सिफाइड भी होते हैं, और वेंट्रिकल के अंदर एस्ट्रोसाइटोमास जो होते हैं वो भी डेवलप कर जाते हैं, और वाइट मैटर, नॉन स्पेसिफिक वाइट मैटर चेंजेस जो होती हैं वो वाइट मैटर में भी डेवलप कर जाती हैं, जो कि खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व भी कर जाती हैं और बाज़ का ट्यूमर्स में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। किडनीज़ के अंदर जैसे कि हमने देखा एंजियोमायोलाइपोमास जो हैं वो डेवलप कर जाते हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर बड़े ही एक्ोजेनिक होते हैं क्योंकि उसमें ये फ़ैट होती है, मगर सीटी में ये जो फ़ैट होती है ये हमें लो डेंसिटी की मिल रही है, तो इसलिए अल्ट्रासाउंड में ये सारे ख़ास से एक्ोजेनिक लीजन्स हमें नज़र आएंगे। यहाँ पे हम कैल्सिफाइड ट्यूबर्स जो हैं वो देख रहे हैं, और ये जॉइंट एस्ट्रोसाइटोमा हम देख रहे हैं। सो यहीं पे हम इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।